अस्सलामुअलैकुम, हम और आपके साथ मैं हूं नादिल और आज हम लोग आए हैं भाई एफसी कॉलेज में पेट शो पे। और पेट शो में हम लोग बहुत सारे जो है पेट से मिलेंगे। कुछ यूनिक पेट्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं जो कि मैं आपको शो में दिखाऊंगी, और कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट जो है ना पेट्स मुझे नज़र आए जो कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लोगों ने पेट भी किया होगा। अभी मैं ऑलरेडी विजिट कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने विजिट किया और मैं आपको विजिट ना करवाऊँ। तो आइए मेरे साथ चलिए, आपको विजिट करवाते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पेट्स लेकर आए हैं, जो ऑनर्स है, आखिर उन्होंने किस तरह से ट्रेन किया है अपने पेट्स को। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको पेट्स से रिलेटेड, ऑनर्स से रिलेटेड, कैसे ट्रेन किया जाता है, और डिफरेंट पेट्स मैं आपको दिखाऊंगी, यूनिक पेट्स आपको दिखाऊंगी। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस है। अच्छा, ये देखिए कितनी क्यूट कैट्स हैं। ये भी आपकी है कि दोनों ही एक है? ये आपकी है, ये किसी और की पकड़ ली है मैंने। चले कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताइए क्या नाम था इसका? इसका नाम है शैगी। शैगी की वो थी मुझे नजर आई, कहाँ गई? ये रही। ये देखो भाई, शैगी पूरा तैयार होके आया फॉर द पेट शो। मुझे ये बताएं कि ये जो आपके बाल लगे हुए हैं इतने ज्यादा, तो घर वाले परेशान नहीं होते आपसे? पहले मसला होता था, हाँ, लेकिन अब घर वालों को भी आदत हो गई है। अब घर वालों को भी इससे प्यार हो गया है ना? तो बस ब्रशेस रखे हैं जिनसे साफ करते रहते हैं डेली, तो इस वजह से इतना फील नहीं होता। हाँ। कितने साल का है ये भी माशाल्लाह 11 मंथ्स। 11 मंथ्स का है, और मुझे कसम से लग रहा था कि ये तकरीबन 4 से 5 साल का होगा। माशाल्लाह, है ना? बहुत हेल्दी है। अच्छा, तो क्या क्या खाते हैं ये जी? इसकी डाइट में एक टाइम पे बॉइल्ड चिकन है, 2 टाइम ये अपना कैट फूड खाता है। ठीक है। साथ में कभी ट्रीट्स खा लेगा, कभी कुछ, बाकी हम जो खा रहे हैं उसमें आगे थोड़ी सा। हाँ सही है। अच्छा तो मुझे ये बताइए, ये एक होता है सिंगल कोटेड, डबल कोटेड, ट्रिपल कोटेड, ये कौन सी है? ये ट्रिपल कोटेड। लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा बाल है ना। मेरे पास जो ट्रिपल कोटेड थी एक टाइम पे, और मैं उसका ख्याल नहीं रख सकी, एंड आई रिग्रेट इट सो मच। आप मुझे ये बताइए, तो उससे भी ज्यादा लंबे बाल है ना? इसकी आज तक भी शेव नहीं हुई ना। ओह, आपने इसको शेव नहीं किया कभी भी? तो गर्मियों में तो फिर इसको बहुत गर्मी लगती होगी। अभी इसकी गर्मियाँ आनी है सही तरह, तब सोचेंगे। अच्छा, अभी इसकी गर्मी है, पहली गर्मी है इसकी? हाँ जी। अच्छा सही है। पहले छोटा था तो बाल भी कम थे, इस वजह से फील नहीं हुआ। अच्छा, पहले छोटा था और तब बाल भी कम थे तो इतना फील नहीं हुआ। ये जरा एक दफा पकड़िएगा, मैं जरा शैगी को जरा देखती हूँ, फिर हम वापस आएंगे। इनका मैंने नाम भी नहीं पूछा। अच्छा, तो ये है जी मिस्टर शैगी। ये वो मूडी तो नहीं है ना? नहीं। पक्का? पता चले आमदन आई सही हो, सही सलामत, और जाए तो पता चलना चाहिए कि पेट शो से आई है। तो मुझे ये बताइए कि शैगी के फेवरेट कौन है, आप या आपके अलावा कोई और? मम्मा इनकी फेवरेट है क्या? ये है अल्लाह, लड़कियों मुझे पता है ये क्यूट है, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, ऑब्वियसली आपका पेट है, आपको बहुत प्यारा है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको शैगी पे गुस्सा आ जाता है? वैसे तो नहीं आता, लेकिन कभी बार बस जो मारने पे आता है। हाँ, ये आपको मारता भी है? कभी भी 2 दिन निशान। हाय अल्लाह, यानी कि वायलेंट शैगी है ये? नहीं वायलेंट नहीं, जब इसको ज्यादा खुद ही ओवर स्टिमुलेट हो जाता है ना, हाँ। ज्यादा तंग वगैरह कर, या इसके साथ खेलो तब वरना नहीं कुछ करता। अच्छा मुझे बताइए, जो नए, अभी तो डेफिनेटली आपको काफी टाइम हो गया और इतना प्यारा आपने इसको जो है वो पाला है, बच्चे होते हैं पेट्स हमारे ना, तो मुझे बताइए क्या क्या ख्याल रखना चाहिए जो नए लोग होते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस सही है कि इनकी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, इनकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स, इनकी डीवॉर्मिंग, इनकी वैक्सीनेशंस, इनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए बिल्कुल भी। इनको घर के अंदर रखें, घर में स्वस्थ रखें, बाहर जाने से इनको बल्कि डर लगना चाहिए। सही है। अभी भी ये बाहर निकलता है, मेरे शोल्डर के अंदर अपना नाखून घुसा लेता है डर के। यानी कि ही इज अ लिटिल स्कैर्ड कि वो बाहर नहीं जाता, इंट्रोवर्ट है। हाँ, इंट्रोवर्ट। सही है। थैंक यू सो मच, आई लव्ड मीटिंग शैगी। बहुत क्यूट है माशाल्लाह। और बस अब आगे चलते हैं और बहुत क्यूट क्रिएचर्स हम आपको दिखाते हैं, पेट्स आपको दिखाते हैं। एक और मुझे वहाँ पर पेट नजर आ रहे हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास ये खड़े हैं एक प्यारे से डॉग जिनका नाम है एल्बा। अब इनके ऑनर से पूछते हैं एल्बा क्या है। अच्छा, आप इनको अपना बेटा समझते हैं या अपना पेट समझते हैं? ये मेरा बेटा। कसम से जो भी मैं ऑनर देखती ना, पेट ऑनर देखती, इतनी अफिलिएशन, इतनी एसोसिएशन नजर आती है ना ऑनर की। और कब से है ये आपके पास? इसको 10 मंथ्स हो गए हैं। अब ये 10 मंथ्स की है, ठीक है। अप्रैल 10th को इसकी बर्थडे थी। अप्रैल 10th को इसकी बर्थडे थी, और अब नेक्स्ट इसकी
फर्स्ट ईयर की फर्स्ट ईयर की भी नहीं हुई है, एक साल की भी नहीं। बट यार इतना बड़ा लग रहा है और इतना हेल्दी लग रहा है। क्या इसकी डाइट में आपने किया है ऐसा कि ही इज लाइक सो स्ट्रॉन्ग एंड सो हेल्दी? इसकी डाइट जो है ना बड़ी बैलेंस डाइट देनी पड़ती है, क्योंकि इनकी जो गट हेल्थ है ना बहुत जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि सेंसिटिव डॉग्स हैं। और मिक्स डाइट देनी पड़ती है, मीट और वेजिटेबल्स और इसका जो डॉग फूड है वो हर चीज़ ना बैलेंस डाइट देनी पड़ती है। योगर्ट ये सब चीज़ आहिस्ता आहिस्ता देनी पड़ती है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने कुछ शिफ्ट भी करवाना है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता करवाना पड़ता है। अच्छा, नाम आपने बताया एल्बा, व्हाट डज दैट मीन? एल्बा का मतलब है डॉन। डॉन। अच्छा, तो यानी कि इसमें फीलिंग भी है, ही इज मेल और फीमेल? हाँ, इट्स अ फीमेल। डॉन मतलब डॉन, DAWN वाला डॉन। अच्छा, सुबह वाला डॉन। और मैं शाम पता, अच्छा नहीं यार, सुबह वाला होता है डॉन। अच्छा, सुबह होती है ना डॉन, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि मैं पता कौन सा डॉन समझ रही थी, DON वाला नहीं, डॉन। वो वाला डॉन नहीं है। वो जो हैवी होता है ना, वो जो लड़ने वाला डॉन। DAWN डॉन। या दैट्स फाइन। ओके, मुझे ये बताओ क्या क्या ट्रेन किया है आपने अभी तक इसको 10 महीने में? अभी तक तो ये घर पे ही रहती है, बस घर पे खुली रहती है। आज इसको लीश पहनाई है, ये इसका फर्स्ट शो है। ओके, तो, फर्स्ट शो है। हाँ। एंड हाउ इज इट गोइंग सो फार? हाँ, वो सामने देखिए, कैमरे में हाथ हिला दे। क्यूट है ना? इसका नाम क्या है? एल्बा। अच्छा, तो सीन ये है, मुझे ये बताइए कि आपने कैसे ट्रेन करते हैं आप? जब भी पेट को किसी चीज के लिए ट्रेन करना होता है तो कैसे ट्रेन किया जाता है? एक्चुअली इनकी ट्रीट्स होती हैं कि आप इसको ट्रीट देते हैं कि जो कोई भी अगर ये बात मानती है आपकी, तो फिर यू हैव टू लेट देम नो कि हाँ, दिस इज द ट्रीट दैट यू आर गोना गेट आफ्टर यू तो दे अंडरस्टैंड यू? हाँ, दे अंडरस्टैंड। अच्छा, तो अभी तक मतलब लाइक मैंने देखा है काफी सारे जो डॉग्स है वो हक कर रहे हैं अपने ऑनर को, क्या ये आपको हक करती है? हाँ, करती है, लेकिन घर पे अभी जरा ओवरवेलमिंग है क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका पब्लिक इंटरेक्शन है, तो इस वजह से। अच्छा, सही है। तो मुझे ये बताओ कि घर वाले ना अक्सर आपको पेट नहीं रखने देते हैं, तो घर वालों की रात की क्या लड़ाई है? घर वालों की लड़ाई रहती है, घर वालों की तो लड़ाई रहती है, लेकिन इसको मैं कुछ नहीं कहने देता। आप इसको कुछ नहीं कह रहे थे, सारी लड़ाई खुद पे ले लेते हैं। मतलब अब मेरे से अगले सवाल ही हो गए, अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स होके आते हैं वापस और आपको अगले पेट से मिलवाते हैं। ओह, ये देखो, ये कितना क्यूट है माशाल्लाह, और देखो कितना ज्यादा एक्टिव है। आपका ये I'm with the absolute brown cuteness. इधर आज पेट शो पर, एंड वैसे मेरी माँ मुझे अलाउ नहीं करती पेट्स रखना बिकॉज शी इज लाइक एनिमल हेयर हर जगह, बट टुडे आई एम डेफिनेटली टेकिंग हर विद मी। आई थिंक मैंने इसका नाम भी सोच लिया है, इसका नाम होगा रामपाल चड्डी वाला, एंड शी इज गोइंग टू बी माई पेट फ्रॉम नाउ ऑन। और इसको तो मैं हर रोज घर लेके निकला करूंगी। और अगर मामा ने घर से निकाल दिया तो? नहीं, आई विल फाइट फॉर हर, या तो मुझे घर से निकालें या इसको। ला मुझे दे दो। होए ला, ही इज सो एक्टिव, ही इज सो एक्टिव माशाल्लाह। ओए होए, हेलो बेबी, हेलो। तो कितना क्यूट है ये, कहाँ से मिला भैया आपको? ये हमें मिला है पेट शो पर, ऑर्गेनाइज्ड बाय अर्थ फॉर सोसाइटी एट फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी। सो क्यूट, इतने क्यूट यहाँ पर जो है वो पेट्स आए हुए हैं। मुझे बताइए क्या क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पर विजिट करके? I think that I love the variety of pets that we have. इधर सिर्फ डॉग्स और कैट्स नहीं है, हमारे पास we have deers, we have goats, we have ducks, Hamsters I've seen, हैं, guinea pigs हैं, Chinese mice हैं, absolutely amazing. They're wonderfully trained, and we have a variety of like over 100 pets. So I think it's a great event. Yeah. With how much footfall there is, and so many students visiting, and just absolutely loving the dogs, taking pictures with them, and the cats, and so many different animals. Congratulations for your new pet. Thank you. So Thank this is going you. to be my Rampal Chatti wala. So funny name. कहाँ से सोचा ये नाम आपने, कैसे सोच लिया? This is an inside joke that I really enjoy with my friends. So I was like, and it's something that I cherish a lot. Okay. So I would say कि I would name this my रामपाल। Yeah, Rampal. रामपाल। तो ये है जी, आज से रामपाल, और आज हमारी रामपाल से मुलाकात हुई है, एंड आई लव्ड हाउ इट वाज। और एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, क्योंकि आप इसको लेके जा रहे हैं तो आपको कुछ तो चाहिए होगा ना एज ए मोटिवेशन कि भाई नहीं, इट कैन बी अ गुड वे, अ गुड जर्नी। थैंक यू सो मच रोशन। Thank you so much. दैट्स योर पेट। चलिए मैं वापस रख देती हूँ। सबसे ज्यादा यूनिक पेट मुझे यहाँ पर नजर आया एक डियर, और बिल्कुल यार मतलब कैसे कर लेते हो, कैसे? बेसिकली हम इसको बांधते नहीं है ना फार्म हाउस पे, तो ये सारे खुले होते हैं। तो आज ये बेसिकली थोड़ा सा अनोय हुआ है। अच्छा, हाय और उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे सुबह से बांधा हुआ है मैंने, तो एवरीवन वाज कमिंग एंड टचिंग हिम, तो थोड़ा सा अनोय हो चुका हूं। डेफिनेटली वो एक डिफरेंट एक एनिमल है, और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि कोई डियर भी पेट करता होगा। एग्जैक्टली।
बेसिकली इट्स अ वाइल्ड एनिमल दैट्स फॉर श्योर। और नजर भी आ रहा है और ये भाई। लाइसेंस्ड होता है। और लाइसेंस होता है और आपके पास लाइसेंस है। कितने हैं आपके पास ये डियर्स? मेरे पास 8 है। 8 है। एक बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी यहाँ पर, तो 8 कैसे बर्दाश्त होते हैं? बेसिकली हम इनको टाई नहीं करते घर पे, अच्छा। तो ये बेसिकली फार्म हाउस पे खुले रहते हैं और सारा दिन लॉन में भागते रहते हैं और वहाँ पर इजी रहते हैं ये, और वहाँ पर पे ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मुझे ये बताओ क्या खाते हैं ये और क्या इनकी मेंटेनेंस क्या होती है? ये वैसे घास फूस ही खाते हैं ज्यादा, ग्रीनरी वगैरह लाइक्स, सही है, और वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते। ठीक है। Nothing आपका else. नाम क्या है? माय नेम इज शाहनवाज। शाहनवाज, मुझे ये बताइए कैसे आया ये शौक कि भाई डियर्स रखने चाहिए? एक्चुअली ये मेरे बड़े भाई का शौक है, तो उसको इंटरेस्ट है वाइल्ड एनिमल्स में ना बहुत ज्यादा। ओके। तो फार्म हाउस पे आए दिन कभी कोई जानवर लेके आता रहता है। सही है, तो मैंने यानी कि brought- डियर के अलावा और भी जानवर आपने रखे हुए हैं जी, और वो वाइल्ड एनिमल्स हैं Exactly. और आपने लाइसेंस भी रखा हुआ हाँ है। जी सर। कौन कौन से एनिमल है इसके अलावा? इसके अलावा कोकाटू पैरेट है, मकाओ है, ओके। फिर कुछ देसी बकरे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन बकरे हैं, हाँ और उसके अलावा शेर का बच्चा है, हाँ वो मुझे अलाउ नहीं किया, नहीं तो मैं लेके आता जरूर। ओह। और उसके अलावा कुत्ते हैं मेरे पास, हाँ। और बस अभी नहीं है। मैं इसको देखो घूम रही हूँ और ये भी घूम रहे हैं साथ में, मतलब समझ नहीं आ रही है। अच्छा शाहनवाज, मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट एनिमल कौन है उन सब में से? मेरा फेवरेट एनिमल बेसिकली डियर ही है, एंड आई लाइक लायन टू। अच्छा, तो जो आज बेसिकली द कब। ओके, छोटा है अभी। ये भी छोटा है, कितना क्या है नहीं, एज इसकी? नहीं, शेर का बच्चा छोटा है। अच्छा। ये अभी ही इज नियर टू बिकम एन एडल्ट नाउ। ही इज 2.5 years old। 2.5 years old। और आपने नाम रखे हुए इनके? इसका नाम है बनी। इसका ही इज नाम- बेसिकली द अल्फा मेल इन द फैमिली। ओके, अल्फा मेल है ये फैमिली में और बाकी सभी से छोटे हैं। अभी से छोटे हैं वो। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या मेंटेनेंस होती है इनकी? क्या हम लोगों को मतलब प्रिकॉशंस क्या है इसकी? बेसिकली इसकी प्रिकॉशन ज्यादातर यही है कि इट्स अ लाइसेंस एनिमल, तो आप इसको बाहर खुले में लेके नहीं जा सकते। सही है, कंफर्टेबली। इट्स नॉट अ पेट एक्चुअली, वाइल्ड एनिमल है। और इनका खाने पीने का इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता। और अगर ये बीमार वगैरह हो जाते हैं फिर? बट देर हाँ, उसके लिए फिर आपको वेटनरी, जाहिर सी बात है, थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, लेकिन सही। उसके अलावा जो उनसे ना इनके खाने पीने का इतना एक्सपेंस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसको रखने के लिए आपको बहुत अभी मुश्किल होती लेकर है। कैसे आए हो? ये तो यहाँ पर खड़े खड़े आपको तंग कर रहा है, तो लेके कैसे आए हो इसको यहाँ पर? इसको बहुत मुश्किल से लेके आया। डोंट अ बिग टास्क, डोंट आस्क। नहीं गाड़ी में फिर बिठाना ही एक टास्क था इसको। वही ना कि मतलब वो बैठा कैसे होगा और वो आया कैसे होगा? आई कैन टोटली, मतलब मुझे समझ आ रहा है कि क्या स्ट्रगल हुई होगी ना। Exactly. अच्छा, और लास्ट ये मैंने पाइप्स भी इसलिए लगाए थे फॉर सेफ्टी पर्पस, क्योंकि ये बहुत शौक है, इधर उधर घूमता रहता है, किसी को मार ना दे। ओ भाई, ओ भाई। अच्छा ये there's a बताओ, interview घर में going on. पाइप्स नहीं लगाए होते? हाँ? घर में पाइप्स नहीं लगाए होते? घर में नहीं लगाए होते। अच्छा, ये अभी आप स्पेशली हाँ, सिर्फ इसके यहाँ लिए, के लिए लेके आए हो, exactly. वरना तो 4-5 जख्मी हो चुके होते हैं यहाँ हाँ, पे। फॉर श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप यकीन करेंगे, मुझे लग रहा है कि मैं राइट नाउ ना रियलिटी में नहीं हूँ और मेरे हाथ में एक पेट माइस है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने उसको पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है इसका? इसका नाम जेरी। जेरी है इसका नाम? अच्छा जी, आज मैंने जेरी को पकड़ा हुआ है। आई कैन नॉट बिलीव, आई कांट ट्रस्ट माई आईज। मुझे समझ नहीं आ रही है कि वाकई में ये सच है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितने देर का है? ये 7 months का। अच्छा, माइस को भी लोग पेट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये यूके It's- माइस होता हाँ। है और ये इसको पेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा पेट होता है ये। ये अच्छा पेट होता है और ये खाता क्या है? ये मिक्स सीड्स खाता है, फ्रूट्स खा लेता है, वेजिटेबल्स खा लेता है। अच्छा, क्या करते हैं? मिक्स सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि यार ये तंग नहीं करता आपको? ये नहीं, नहीं, कैसे नहीं, चलता? नहीं कुछ भी नहीं कहता। इसने कुछ कर दिया है मेरे ऊपर। अच्छा, बात ये है कि मुझे ये बताओ कि राइट नाउ इसको पालने के लिए मैंने नहीं पहले सुना था ना कि लोग चूहे वगैरह, और चूहा कह सकते हैं ना हम इसको? बिल्कुल बिल्कुल, माइस है, हाँ। यूके माइस। हाँ ठीक है, तो इसको जो है ना हम पेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कब से कॉन्सेप्ट आया भाई पाकिस्तान में? मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू है। ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, एक इन्फ्लुएंसर ने रखा था माइस, तो उसके बाद से ये लोगों अच्छा, ने। मैंने ना एक मूवी में भी, एक इंडियन मूवी थी उसमें भी देखा था, एक लड़के के पास वो बहुत आर्टिस्टिक होता है, उसके पास भी एक छोटा सा माइस होता है, उसने ना उसको कॉकटेल के बॉक्स में रखा होता है। अच्छा, अभी मेरे पास यहाँ पे सामने कुछ बॉक्सेस हैं जिनमें से मैं इनको ट्राई करना चाहूंगी, इनको देखना चाहूंगी। ये है जी हैमस्टर्स, ये गिनी पिग्स। ये गिनी पिग्स हैं, ठीक है। ये कैपिबारा की फैमिली में से आते हैं। किसकी बात आ गई? कैपिबारा की फैमिली में से आते हैं। Okay. और ये बहुत काम नेचर के होते हैं। अच्छा, बहुत काम नेचर के होते हैं बिल्कुल। और लोग इसको भी पेट करते हैं। पेट रखते हैं। वाओ भाई, ये देखो, दिस इज कॉल्ड गिनी पिग। और हैमस्टर क्या होता है? हैमस्टर अलग ब्रीड होती है, आपको Okay. दिखाता हूँ। वो देखो, वो उसके अंदर बैठा हुआ है। हाँ, वो सो रहा है। ये हैमस्टर This is a hamster. This is a guinea pig and this is a hamster and that's a mice. Right? हाँ। और आप में से ये सारे आपके पेट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यार, कहाँ से शौक आया ये आपको और मुझे- कब से शुरू किया हुआ आपने? ये ऑलमोस्ट 5 years हो गए। ये रख लो, ये हाँ, इसको रख लो, ये भाग ना जाए बेचारा।
ये देखे जी, ये क्यूटी हमारे पास सामने है, गिनी पिग। अच्छा यार मुझे ये बताओ कि ये क्या गिनी पिग बेसिकली कहा कि आपने बताया, मैं भूल गई कौन सी ब्रीड है? कैपिबारा की फैमिली में से आता है। हाँ ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका की आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका की अच्छा बाकी जो है ना, बाकी जो है हम लोग एनिमल्स को, हम पेट्स को जो है वो ट्रेन करते हैं, इनकी क्या ट्रेनिंग होती है? इनकी बिल्कुल एज इट इज जैसे डॉग्स और कैट्स की होती है, इनकी भी वैसी ट्रेनिंग होती है। ये वॉशरूम ट्रेंड है, लिटर ट्रेंड है, ठीक है। और ये बाइट वगैरह नहीं करता, जैसे मर्जी आप हैंडल कर ले, अपने नाम से आता है। इसका नाम गिनी है, इसको गिनी बुलाएंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अभी तो गिनी अभी स्ट्रेस आउट हुआ है तो नहीं आ रही। हाँ अभी सारी स्ट्रेस्ड आउट हुए हुए हैं ना। exactly. हाय अल्लाह, चलिए जी हम इसको बंद कर देते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जो कि मेरे ख्याल में नया है, और स्पेशली ये वाला तो बिल्कुल ही नया है ना। थैंक यू सो मच। आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। नुमान के साथ हमने बात की, बहुत शुक्रिया। डरी होगी जितना मैं राइट नाउ इस इंटरव्यू के लिए डरी हूँ, क्योंकि ही इज़ द वन, ही और शी, ही इज द वन जो कि मुझे कब से डरा रहा है और कब से जो है ना बाकियों को देख के जो है ना वो एग्रेसिव हो रहा है। अच्छा ये कौन है, इनका क्या नाम क्या है? ये एल्बा है। अच्छा यार मुझे सारे एल्बा ही मिल रहे हैं, और एल्बा का मतलब क्या है? इसकी डॉक्टर है। अच्छा नाम का मतलब क्या है? का मतलब नहीं पता, बस अच्छा लगा तो रख लिया। पेडिग्री पे आया इसकी। हाँ इसकी पेडिग्री पे आया था तो वही नाम बताओ। सही है। और इनका बताए, इनका क्या नाम है? ये बूजो है। बूजो, ओके, एंड ही इज अ मेल। और ये इनकी बेटी है? ये इनकी बेटी। अच्छा कितने माह की है ये? 2.5। और ये 16 मंथ्स का। 16 मंथ्स का है ये, ठीक है। और क्या यार मतलब इतना एग्रेसिव डॉग है, आप कैसे जीते? ओह माय गॉड। नो एक्चुअली ये सिर्फ डॉग्स को देख के एग्रेसिव हो रहा है। सिर्फ डॉग्स को। ओके नहीं। ओह ये सिर्फ डॉग्स को देख के एग्रेसिव हो रहा है। ये प्लीज नहीं सॉरी। अच्छा मुझे ये बताएं, इतना तो मैं डर रही हूँ, तो आपके घर वाले नहीं डरते? नहीं, ये एक्चुअली घर पे ओपन रहता है। हाँ ये सही इसको है। फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ ओपन कर देंगे तो यहाँ पर तो कुछ बचेगा नहीं पीछे। नहीं बचेगा, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। तो कैसे इतने एग्रेसिव डॉग्स? डॉग्स के साथ एग्रेसिव हो रहा है। अच्छा वैसे ये इजी है। इजी है। तो आपको ये हक कर लेते हैं? या करेगा, करके दिखाए। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें हक करने वाली कैपेबिलिटी है। अभी इस वक्त फुल एक्टिव नहीं है। हाँ। फुल एक्टिव हुआ है। हाँ। उनके साथ देख के ना, डॉग्स को देख के हाँ। ये कमांड भी नहीं ले रहा इस वक्त ये कोई भी। अच्छा मतलब यानी कि इस वक्त ओवरवेलमिंग सिचुएशन है ना? बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए क्या खाता है ये, इतना क्यों ये वो एग्रेसिव? ये डॉग फूड भी खा रहा है, इसके अलावा इसका चिकन जो है, और उसके अलावा जो उसकी वो एक बैलेंस डाइट होती है। बैलेंस डाइट है, घर की रोटी भी खा लेता है, और बाकी जो दूसरा डॉग फूड है, बिग पाव। आपको ये वाला शौक कैसे पड़ा ये बताएं? ये तो बचपन से शौक था। बचपन से शौक था। और ये आपका कौन से नंबर वाला पेट है? ये पहला पेट है? दिस इज द सेकंड वन। सेकंड वन। पहला कहाँ गया? पहले वो घर पे। वो भी घर पे है, उसको नहीं लेकर आए? वो इसकी मदर है। अच्छा पूरी फैमिली बनाई हुई है आपने, आप दादाजी है। मतलब पूरी फैमिली है। ये फादर है, इसकी मदर घर पे ठीक है। हाँ। 2 बच्चे हैं, एक ये बच्चा साल एक बच्चा ब्लैक एंड टैन करता है। अच्छा वाह भाई, बड़ी एक प्रॉपर एक्सटेंडेड फैमिली। शौक था। या अल्लाह, थैंक यू सो मच। इससे आगे मैं इंटरव्यू नहीं ले सकती। एक तोहफा आपके लिए मैं जरूर लेकर आई हूँ, वो मैं आपको दूंगी। थैंक यू सो मच। मेरी तरह मुंह ना करे बस। थैंक यू। या अल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी का ना इम्तिहान ले रही हूँ, इतनी मुश्किल सिचुएशंस में खुद को डाल के। तो राइट नाउ हमारे पास एक अमेरिकन पिटबुल मौजूद है। सर मुझे ये बताएं, कैसे आपने जो है ना वो मैनेज किया इतने गुस्से को? ये वैसे कहते हैं कि अग्रेसिव ब्रीड है, मगर ऑनर पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस सिचुएशन में रखता है। इस वक्त ये फ्रेंडली डॉग है, मगर एज अ गार्ड डॉग भी बेस्ट है। एज अ गार्ड डॉग भी बेस्ट है। मुझे ये बताएं कि आपने कितने एज क्या है इसकी? ये 7 मंथ्स का है। 7 मंथ्स का है, तो मतलब एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है? नहीं अभी। क्या क्या ट्रेन किया आपने उसको? ये इस वक्त सिट की कमांड पे है, स्टैंड पे है, और क्या कहते हैं गार्ड पे है। दिखाओ। जोरो कम ऑन, जोरो सिट डाउन, जोरो सिट। वो आप कैमरे के सामने आ गए, इधर खड़े हो गए। आप इसको खड़ा करें दोबारा से। जोरो सिट डाउन। सिट डाउन यानी कि बैठ जाते हैं आपके कहने पे, ठीक है। और अगर ये आप इसको कहो कि काटना नहीं है इसको, तो उसको नहीं काटेगा ना? It depends upon its mood also. हाँ, अभी किसी को इंजर्ड किया है इसने अभी तक 7 मंथ्स में? अभी तक नहीं किया। यानी कि इसका पहला शो है जिसमें इंजर्ड होने वाला कोई? नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा। नहीं होगा। कैन आई टच हिम? Yes, कोई sure. मसला तो नहीं होगा? हेलो
मुझे तो हाथ लगाते हुए डर लग रहा है, मेरा हाथ वापस आएगा या नहीं। अच्छा ये बताइए क्या खाते हैं ये इस वक्त खा रहा है बीफ और क्या कहते हैं चावल। बीफ और चावल खा रहा है। तो आप कैसे इसके एंगर को मेंटेन करते हो, कैसे उसको मैनेज करते हो, हाउ डू यू डू दैट? रोज जो है वो मदर जो है वो कुक कर देती हैं, तो वो मॉर्निंग और नाइट का होता है, तो उसको फिर हाफ करके। नहीं लेकिन जो ये गुस्सा वाला जो आपने कहा कि आप ऑनर पे डिपेंड करता है, तो क्या क्या चीजें ऑनर को करनी चाहिए कि इसको गुस्सा ना आए? कि इसको ये जितना आप इसको फ्री हैंड देंगे ना उतना कि अगर आप इसको बांध के रखेंगे तो ये अग्रेसिव होगा, अगर ये खुला फिरता रहेगा तो अभी तो ये aggressive। बंधा हुआ है तो ये तो एग्रेसिव होगा फिर। नहीं, इसकी आप नेचर पे डिपेंड करता है कि आप इसको छोटे होते से कैसे रख रहे हैं। कि अगर ये अब मेरे जो रूफ है उस पे खुला फिरता रहता ठीक है। तो उसकी वजह से इसको अगर हम स्पेस तंग देंगे तो ये वैसे ही एग्रेसिव हो जाएगा। तो घर में इससे किस किस को प्रॉब्लम है? घर में सबको प्रॉब्लम है मेरे अलावा। तो फिर घर से आप कैसे लड़ते हैं इसके लिए? कि अच्छा मेरे ख्याल में ना अनवांटेड जो पेट होता है ना वो आप इसी तरह से होता है कि आपको लड़की भगा कर ले आए और उसको आपने घर में रख लिया, तो फिर उसके बाद जो घर वालों से वो सेम तरह की लड़ाई होती है ना? तो कैसी लड़ाई होती है इनके साथ? कि घर वाले कहते हैं कि डॉग नहीं रखना चाहिए ये, या फिर मैं क्या कहते हैं कभी कभार उन्हें कन्विंस करता हूँ कि कुछ भी नहीं कहता है, मगर ऐसा लोगों का कंसेप्शन ये बना है कि पिटबुल एक एग्रेसिव है। मैं मानता हूँ कि ये एग्रेसिव डॉग है, मगर इसके ऑनर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको रखता है। तो आप कह रहे हैं कि आपके घर वालों को पसंद नहीं है और आपके घर वाले इसके लिए खाना बनाते हैं? बनाते वो मजबूरी है ना उनकी मजबूरी है कि उन्होंने खाना बना रहा है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी होता हूँ तो मेरे पास तो टाइम नहीं होता कि मैं कुक डाउन करूँ, तो वो फिर बना के रख देते, फिर मैं डाल आता हूँ इसको। सही है। लास्टली मुझे बताओ, क्या आप रिकमेंड करोगे बाकी लोगों को कि उनको पेटबुल रखना चाहिए? एंड ऑल्सो क्या आप ये जो है बताओगे, मतलब क्या टिप्स हैं जो कि जिनके पास पेटबुल है उनको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? पिटबुल का एक ये है कि आफ्टर 2 इयर्स ये अग्रेसिव हो जाता है, कि 2 इयर्स से पहले आपको क्या कहते हैं एज अ फ्रेंडली डॉग रहता है, उसके बाद ये इसने एग्रेशन अपना शो करवाने को। ठीक है। अच्छा इसको दोबारा से बिठाए जरा, जोरो जोरो से डाउन। अच्छा मेरी आवाज में करेगा? नहीं, आपकी? ये 1 मैन डॉग है। अच्छा ये 1 मैन डॉग है, 1 मैन। मुझे कुछ और याद आ रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एक थोपा आपके लिए, बहुत शुक्रिया। वी हैव द क्यूट ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोग्राम राइट नाउ, और ये इनके पास एक प्यारा सा पेट भी है। तो बताएं कैसा एक्सपीरियंस था ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, द होल इवेंट? और बहुत ही सक्सेसफुल लग रहा है, मुझे रश नजर आ रहा है, एनिमल नजर आ रहे हैं, और लिटरली पहली दफ़ा मैंने इतने प्यारे और इतने अच्छे पेट्स देखे। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? एंड यू आर सो क्यूट माशाल्लाह। थैंक यू। आई वुड लाइक टू से कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह से इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया विद द सपोर्ट ऑफ एवरीवन, एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड कि इतनी वैरायटी ऑफ पेट्स आए हैं, एंड लाइक पेट ओनर्स आर सो वेल लाइक यू नो दे लाइक वेरी वेल ट्रेन्ड एंड एवरीथिंग। पेट्स को बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है, वेल केप्ट पेट्स हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि इट्स वर्किंग आउट रियली गुड अभी तक। तो what is in your hand? it's a guinea pig, and it's one of the cutest animals I've ever seen. Can I have a look? Yeah, sure. See, ये देखे जी, it's so cute माशाल्लाह। और ये देखे, ये देखो भाई, और पता नहीं मुझे लगता है कि एक यूनिक थिंग है टू पेट्स, यू नो। और मेरे ख्याल में बहुत ही लड़ाई की होगी जिनका भी ये पेट होगा। आपके पास क्या पेट है घर पे? मेरे पास 2 रशियन डॉग्स हैं। ओह वाओ, तो कैसा फील होता है व्हेन यू आर द ओनर? एक तरह से मामा वाला फीलिंग आता है, राइट? और ओह दैट्स वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए, ऑर्गेनाइजिंग का ये पूरा जो इवेंट था कैसा रहा आपका? और आपने जो ओवरऑल जितने सारे पेट्स देखे हैं सबसे आपको अच्छा क्या लगा? I think my favorite was the most unexpected deer. Oh yeah, that's for And sure. I hope you guys will get to see it soon. Yeah, And we yeah, will That for was sure. my favorite one. Okay, अच्छा लास्ट में मुझे बताएं कि क्या कहना चाहेंगी आप द पीपल जो कि जिन्होंने यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट किया है, एंजॉय किया है? आई हैव सीन कि लोगों में इतना एंथुसियाज्म है, लोग यहाँ पर अपने पेट्स को लेकर आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। व्हाट वुड यू से? I would say कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, and I hope कि सबको ही मज़ा आ रहा है उतना जितना मुझे आ रहा है, and honestly I'm just so glad कि ये अच्छा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, एंड दी ऑर्गेनाइजेशन जो इसके पीछे थी उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है और वो मेहनत नज़र भी आ रही है। एंड आई एम वेरी ग्लैड यू कॉल्ड अस एंड यू हैड सो मेनी पेट्स जो कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स सच अ क्यूट एनवायरनमेंट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साउल। साउल जी। साउल, मुझे ये बताओ ये क्या है? ये पेट है मेरे। क्या नाम है इनका? इसका नाम है इब्बू और इसका नाम है सुमेरा।
इसका नाम है ईबू और उसका नाम है सुमेरा। ईबू कहाँ से आपने अडॉप्ट किया था? इबू मैंने अडॉप्ट किया रशिया से। और वो सुमेरा कहाँ से? ये पाकिस्तान से आई है। ये पाकिस्तान, इसीलिए नाम इसका नाम इसीलिए सुमेरा है। सुमेरा रखा है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये इसको ट्रेन किया आपने? जी जी, इसको ट्रेन किया। क्या देखें इबू बेटा जंप करके दिखाओ। ओके जंप। इबू बेटा सिट डाउन। इबू बेटा डांस करके दिखाओ सुमेरा के साथ। ओके 1 दिल दिया गल्ला करांगे ना। इबू माशाल्लाह से अभी 3rd सेमेस्टर है, बीएसबी का स्टूडेंट है। अच्छा। और सुमेरा भी पॉलिटिकल साइंस में मेजर कर दिया। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में क्या कर रही है? मेजर कर दिया अभी। मेजर कर रही है। अभी नई नई शादी हुई है। अच्छा। सुमेरा ने, आप देख सकते हैं, अभी मेकअप भी किया है। अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ है? जी हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, तो ये तो मुझे डॉग नहीं लग रहे। डॉग ही है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, देख सकते हैं। और वो बड़ी लग रही है मुझे एज में। वो बड़ी नहीं है, बेसिकली शादी हुई है ना, तो वो अपने ससुराल में एंजॉय कर दिया। एंजॉय करे, लेकिन एज में भी बड़ी लग रही है, हाइट भी बड़ी है ईबू से उसकी। वो बेसिकली पाकिस्तानी है ना, तो उसने देखा कि जर्मन से लड़का आया तो मैं उसके साथ शादी ये तो अभी थोड़ी देर पहले तो ये रशिया से था। रशिया, जर्मन में पैदा, जर्मनी में हुआ था, रशिया में वो स्टडी के लिए अच्छा, गया तो था। अब इसको ग्रीन कार्ड मिल गया सुमेरा को? नहीं कब मिलने वाला है? सुमेरा और ये अभी दोनों जाएंगे रशिया में। अच्छा। उनका हनीमून उधर होगा और देन। अच्छा, वहाँ पर होगा। मुझे ये बताओ, आपको कब से गलतफहमी हुई है कि दे आर एक्चुअली योर पेट्स? गलत फैमिली सुबह फजर के फौरन से बाद। यानी कि आपको आइडिया आया कि यार आज पेट शो है, Pet show so है। let's take the pets। तो मैंने कहा लोगों ने अपने इतने महंगे महंगे एक्सपेंसिव पेट्स लेकर जाए होंगे, लोग उनसे डरेंगे, तो मैं कुछ अपने ऐसे पेट्स लेकर जाता हूँ जो फ्रेंडली है, जो फ्रेंडली हो। और लास्टली मुझे ये बताओ कि क्या आपके जो पेट्स हैं ये इनको ट्रेन किया हुआ, अपने लिटर से रिलेटेड ट्रेन किया हुआ है? जी जी। ये कहीं पर जाकर गंद तो नहीं करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये इको फ्रेंडली है। ये सीएम पंजाब के लिए कैंपेन भी करते हैं। अच्छा। जब इलेक्शन आते हैं तब ये जाते हैं, और इंशाल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट है वो इनके लिए भी नेक्स्ट ठीक है। प्रोजेक्ट है। हाँ, सही है। ये तो बल्कि आपको पता है ये रशिया से आए ना। अच्छा, आपने कहा इनकी शादी हो गई है, तो ये मिले कहाँ पे? ये दोनों, हाँ। ये बेसिकली रेस कोर्स में मिले थे। अच्छा, रेस- उधर मेला लगा था। अच्छा, रेस कोर्स में मिले थे। मुझे लगा आपने कहीं से चोरी किए होंगे। नहीं नहीं, बेसिकली इबू को वॉशरूम जाना था, हाँ। तो सुमेरा वॉशरूम के बाहर खड़ी थी। अच्छा, फिर तो वो 30 रुपए देने थे ना टॉयलेट वाले को, तो सुमेरा के पास नहीं थे, फिर इबू आए, इबू ने दिए, फिर उधर से फिर इनको प्यार हो गया आपस में। बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों खुशहाल हैं, ये दोनों खुशहाल हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। होगा। ठीक है, यानी कि अब जाकर ईबू बताएगा कि हम तो खुशहाल है, तो यानी कि सबको शादी कर लेनी चाहिए, पूरा पाकिस्तान शादी कर ले तो खुशहाल हो जाएगा। नहीं, शादी करना जरूरी नहीं है, हाँ। निकाह कर लें, शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। अच्छा, ये बताए कि ये खाते क्या है? ये हाँ। ये पालक, और वो? ये टिंडे, अच्छा, ये किसका है? ये काले चने का। नहीं नहीं, ये किसका है? ऑनर कौन है इसका? इसका ऑनर रशियन गवर्नमेंट है। और आप इसका? इसकी रशियन सैलरी, पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तानी है। ठीक हो गया। तो लास्टली मुझे ये बताओ कि इनके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पेट शो के से रिलेटेड? आपको कितने जो है, इन्होंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? जी इंशाल्लाह अभी पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट पोजीशन आई है इबू की। अच्छा। सुमेरा की अभी नई नई शादी है तो वो थकी है, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा। और ये नामहरम जो लड़के हैं उनके साथ ज्यादा हेलो हाय नहीं करती, तो इसलिए मैं इसको तो थोड़ा इसकी सा आपके साथ हेलो हाय कैसे होगी फिर? ये मेरी तो दोस्त है ना। अच्छा, आपकी तो दोस्त है, तो आप नामहरम नहीं हो उससे? नहीं नहीं, मेरी दोस्त है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज हमारे साथ ना टाइगर मौजूद है, और टाइगर इस वक्त फुल एक्टिव है। क्या, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोमिन भट्ट। मोमिन भट्ट। मोमिन, मुझे ये बताए कितने साल के है ये टाइगर? 1 साल का है। अभी टाइगर परसों हुआ 1 साल का है, और टाइगर इतना एक्टिव है कि भाई सबको हैरान किया हुआ टाइगर ने। जी, मुझे- अभी इधर आके पहली दफा आया है हाँ, किसी शो पे, तो बहुत ही एक्टिव हुआ। ये आज तो फर्स्ट मेरी शो भी है नहीं सुन रहा। टाइगर का। जी, first अच्छा, मुझे ये बताए टाइगर को ट्रेन किया हुआ है आपने? ट्रेन किया हुआ है, लेकिन इस वक्त तो कुछ काम नहीं आ रहा, कुछ नहीं सुन रहा। अभी कुछ नहीं सुन रहा है, क्योंकि राइट नाउ एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, बाकी डॉग्स हैं और काफी सारा क्राउड है, तो देख के जो है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है ना। हाँ जी। अच्छा, टाइगर, हेलो टाइगर, सामने देखो कैमरा, कैमरे में हाथ हिलाओ। वो टाइगर, अच्छा, क्या खाता है ये डॉग फूड जो इसका होता है, और हाँ। मैं इसको वैसे खाना देता नहीं अच्छा। इतना, मैं मतलब बहुत कम। अच्छा, मतलब यानी कि आप बहुत कॉन्शियस रहते हो इसके हाँ, बारे में। मतलब लड़का देखता है घर में, वो ज्यादा मैं नहीं इसको इतना। अच्छा, आप इसको नहीं देखते, आप सिर्फ इसको लेके आते हो शो हाँ, आज मारने? लेके आया हूँ, शो वरना तो मारने ऐसे के लिए? घुमाता भी नहीं। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, तो आपके साथ मतलब यानी इतना फ्रैंक नहीं है ये अभी? नहीं है, लेकिन हाँ। छोटे होते हैं, मतलब अब मैंने बहुत कम कर दिया जब से यूनिवर्सिटी वगैरह, वरना इस मेरे साथ ही सोता था जब नया बिजी नया आया लाइफ था। हो गई है। हाँ जी, जब सही नया है। नया आया था मेरे साथ ही सोता था। अच्छा, आप ऐसे डर के करेंगी तो तंग करेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। टाइगर। sorry। हेलो हेलो टाइगर, टाइगर सेट, आप बोले। टाइगर सेट सेट, टाइगर सेट। अब नहीं सुनेगा। अभी नहीं सुन रहा है भाई, अभी इसकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं मोमिन
कितनी मुश्किल होती है जब आप एक पेट रखते हो, तो क्या जो है ना वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? कोई मुश्किल नहीं, आप मतलब मैंने तो हेल्पर रखा हुआ है, वो इसकी सारी देखता है, टेक केयर। वरना अगर आपने खुद रखना हो तो इसको आपको सुबह एक चक्कर लगवाना है, फिर रात को चक्कर लगवाना है, जो उसने घूमना शूमना है, खाना शाना, वो फिर मुश्किल है, पूरा आपको ख्याल रखना पड़ता है। और इसके लिए तो आपको एयर कंडीशन और सब कुछ चाहिए होता है, क्योंकि हस्की है। ओके, तो ये हस्की, व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर ब्रीड्स? ये वुल्फ और उसका कुछ मिक्सचर होता है ना, है तो ये वुल्फ से उससे है, वुल्फ का मिक्सचर होता है, ये कुछ है वो इतना वुल्फ और डॉग का क्रॉस होता है, ऐसा ही होता है? ये साइबेरियन होते हैं। ओके, सो ये गर्मी में साइबेरियन रहते भी नहीं इतना, ये गर्मियों में रहते भी नहीं है, तो आपको इसके लिए स्पेशल एसी, स्पेशल रूम, स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और इसको मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। अरे वाह भाई, नजर आ रहा है, देखिए क्रेजी भाई, वाकई में आ रहा है नजर भाई, 1 साल का है और कितना एक्टिव नजर आ रहा है। मुझे बताइए अभी तक लड़ाई हुई है इसकी यहाँ पे? नहीं, लड़ने वाला है नहीं, एक्टिव बहुत है, इसको लड़ाना है नहीं, इसको लड़ाना ही नहीं है आपने, आप कोई कंपटीशन में इसको हिस्सा नहीं देने वाले हैं। बिल्कुल सही है। तो मुझे ये बताओ क्या, अच्छा अक्सर मतलब अगर मैंने एक कैट रखी हुई थी ना पेट, तो मैंने सोचा था कि उसकी शादी भी करवाऊंगी, तो आपने सोचा इसकी शादी का कुछ? शादी नहीं, अभी जब मेरी मैं खुद करा लूं पहले, फिर इसका सोचते हैं। पहले अब्बा जी शादी करवा ले, फिर बच्चों का सोचेंगे। अभी मेरे अब्बा जी भी कहते हैं उन्होंने करनी है दूसरी शादी, फिर उनके बाद मेरी बारी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी है, यानी कि ये हिरारकी चलती रहेगी। अच्छा, लास्टली मुझे बताओ कि लास्टली मैं 3-4 दफ़ा कह गई हूँ, लेकिन मुझे इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन लग रही है ना इसकी, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मज़ेदार सी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रहे। अच्छा ये बताओ कि राइट नाउ ये जो पेट शो हो रहा है, इसके अंदर कंपटीशन में किसी में हिस्सा लिया है इसने? अभी कंपटीशन में मतलब डॉग शो है, उन्होंने देखा, अभी होगा ना, अभी अवार्ड सेरेमनी होगी थी पे, बस होने लगी है, फिर देखेंगे। अभी मुझे पता नहीं किस उस पे दे रहे हैं ये अवार्ड, टेम पे दे रहे हैं, खूबसूरती पे दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, अभी होगा बस अवार्ड सेरेमनी, इंशाल्लाह जीतेंगे। कितने ट्रेन है भाई, जीतने तो बनता है भाई, हस्की कितना प्यारा है माशाल्लाह, अगर खूबसूरती पे है तो फिर तो जीतना बनता है, फिर तो हम दोनों जीत जाएंगे। ये है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? अच्छा जी, थैंक यू सो मच, एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए और आपके इस प्यारे टाइगर के लिए, बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है और बहुत क्यूट है, और सीरियसली ये अभी मेरा सबसे कम स्केरी जो था ना वो ये वाला इंटरव्यू था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद अली जाफरी। आपका नहीं, मैंने इनका पूछा। ओह अच्छा, ओके, सेम थिंग, स्टिल मोहम्मद अली जाफरी। दिस इज डैनी हियर। दिस इज डैनी? यस। ओके, डैनी क्या शॉर्ट फॉर? It is actually Danny, based on a movie. There was a movie in 2010 which was named as Danny the dog. Danny the dog. उसके ऊपर यार इसका नाम रखा। अच्छा, कितने साल का है ये? 1.5 year. 1.5 year। और डर लगता है सबको इससे? He was a Pookie since the beginning. So मेरा नहीं ख्याल कि इससे अब तक कोई डरने वाला बंदा मैंने देखा है, until और unless कोई एक्सपीरियंस ना करे इसको। ओके। तो मुझे ये बताइए कि हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया कि भाई ये वाली ब्रीड रखनी है? मैंने सुना है कि ये ब्रीड काफी एग्रेसिव है। The idea was basically कि I was a gangster type of thing in the beginning. Honestly, सही में? मैं चाहता था कि ब्रीड भी कोई इस तरह की aggressive हो, which should match my personality as well. लेकिन चूंकि ये by nature इतनी खतरनाक ब्रीड होने के बावजूद बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लगता है, ठीक है, तो मेरे वो वाला एक्सपीरियंस तो हो नहीं सका, लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी कि एक अच्छा एक्सपीरियंस गया एंड आई एम स्टिल एंजॉयिंग हिज कंपनी। ओह दैट्स वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, अली ना जी, अली मुझे ये बताइए कि इस ब्रीड का नाम क्या होता है? ये रॉटवाइलर है। रॉक बॉयलर? रॉट लाइक रॉटन, ओके, रॉट बॉयलर, बॉयलर विद अ W like ओके, डॉट, ओके व्हाटएवर, दोबारा से बोले। रॉट वॉयलर। ओके, दिस इज रॉट वॉयलर। और बेसिकली क्या मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा वायलेंस वाले होते हैं? नो, रॉटवाइलर इज एक्चुअली द एरिया ऑफ जर्मनी, सो बिकॉज़ दिस इज अ जर्मन ब्रीड, तो उस जगह के नाम पे इसका नाम रखा गया था। अच्छा, यानी कि ये एक जर्मन ब्रीड है? एग्जैक्टली, दिस इज ओके। तो अभी तक किसी से यानी 1.5 साल के अंदर इसने किसी को इफेक्ट नहीं किया, किसी को कोई हार्म इंजर्ड नहीं किया? He gives a lot of happiness, so that is considered as injury because people get too much attached with him. Otherwise, no other injury which can be considered as physical. अच्छा, he's very lovely since the beginning. सही है। अली मुझे बताया, आपने कहा कि आप गैंगस्टर टाइप ऑफ पर्सन थे, जी, तो क्या आपने इनको चेंज कर दिया या इन्होंने आपको चेंज कर दिया? I think I was changed at that time, so मेरी personality ने इसको affect कर दिया, otherwise he should be a gangster as well. Okay, यानी कि इसके अभी वही वाला सिचुएशन होना चाहिए था, बट आप चेंज हो गए। Exactly. किसने आपको चेंज किया है? I think प्यार में धोखा हो गया था? No, that not that sort of thing. ऐसा दिल रखते हैं नहीं टूटे, लेकिन ये with the passage of time खुद ब खुद personality में change आया and that's all. डैनी आपने कहा ट्रेन डॉग है, क्या क्या ट्रेन किया हुआ है आपने इसको?
बेसिकली कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं जिसने इसको ट्रेन किया, ठीक है। इट वाज जस्ट होम ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग। ठीक है, If he's in mood, then that is well and good. Agar हाँ. he's not in mood, so he हाँ. won't listen. ठीक है। He doesn't give a damn about it. You can enjoy his company. अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि ठीक है जो आसपास गुजरने वाले लोग हैं वो तो अट्रैक्ट हो ही रहे हैं, आसपास गुजरने वाले डॉग्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। Exactly. चौथी दफा ये मेरा डॉग्स जो है ना इधर तक आ चुका है, लेकिन उन्होंने वापस खींच लिया उसको। Lekin if you will see the difference between the behavior of this dog and other dogs, you Yeah. will see they are getting Aggressive. aggressive around the people and other dogs. That's But for sure. This is not that. ये kind of बहुत thing. काम, बहुत रिलैक्स्ड है, पूकी है ना इसीलिए। Exactly, that is totally the opposite nature of Rottweiler. हाँ. Reason क्या है? This is not about the breed. This is about the owner. Okay. So, yeah, you ये can बात have मैं everything सुन you want. चुकी हूँ कि दिस इज नॉट अबाउट द ब्रीड, दिस इज अबाउट द ऑनर। क्योंकि अगर आपका ऑनर जो है वो आपको अच्छे से ट्रेन कर रहा है तो मतलब कि आपका वो जो वायलेंस वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाता है, राइट? और इसमें नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने देखे हैं कुछ इतने वो कहते हैं ना कैट्स भी इतनी ज्यादा एग्रेसिव हुई है राइट नाउ। Exactly. You can even take him, like you can lift him. Anything you do, he won't bite you. Nothing, no case at all. Seriously? यहाँ तक कि आप इसके मुंह में भी पक्की हाथ बात डाल- है? Exactly, guaranteed. Okay. नाम दे दूंगा किसी को काट लिया इसने तो। अच्छा ठीक है, इधर इसकी इस तरफ करे जरा, थोड़ा तरफ इधर घुमाएं करे। इसको, चलें। हाँ चले, चलें लाए जी, मैं कर लूँ, देख ले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इजी सीन है, बिल्कुल। इजी है ना, पक्की बात। 100% easy scene. चलो Ready? हेलो, मैं उसके मुंह में तो हाथ कभी नहीं डालूंगी, मुझे मेरे हाथ बहुत प्यारे हैं। Challenge तो पूरा ना हुआ फिर। आप डाले हाथ। नहीं, I can show you. You look at this. He सीरियस will not bite at all. नहीं, सॉरी मुझे डर You don't लगता have to do it. I was just हाँ दैट्स showing वाई you that I'm डन, saying चैलेंज that. डन हो गया। Yeah. थैंक यू सो मच अली। अली खिलाते क्या आप इसको? ये ज्यादा अगर जो ठंडा मौसम होता है उसमें इसको बीफ दिया जाता है ताकि इनकी बॉडी में हीट रहे ठीक और ये है। बीमार ना हो। और जब इस तरह नॉर्मल मौसम होता है, गर्मी का सीजन होता है, इट इज बेटर टू फीड देम चिकन। अच्छा चिकन, Yes. चिकन आप फीड करते हैं। Exactly. और क्या स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो आपको इनको देना पड़ता है? स्पेशल ट्रीटमेंट इज दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। दिस इज नॉट समथिंग कि आप घर में बांध के और खुद अपना टाइम स्पेंड करें और ठीक इनको है। इग्नोर करें। दिस इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। आपको बड़ा एक सॉलिड डिसीजन लेना पड़ता है इस तरह का शॉट करने से पहले कि आपको इनकी साफ सफाई का ख्याल, इनके खाने पीने का ख्याल, इनको घुमाना, इनको डेली की ऑलमोस्ट 2 टाइम एटलीस्ट हाफ आवर की वॉक चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू कीप देम हैप्पी। इसीलिए आप भी हेल्दी, ये भी हेल्दी। एग्जैक्टली, या 2 in 1। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। यानी कि जो पतला होना चाहते हैं ना वो एक पेट रख लें और फिर उनको वॉक करवाएं। थैंक यू सो मच अली, थैंक यू। इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। हैव अ ग्रेट इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? I'm Fatima Rashid. फातिमा राशिद। यहाँ पर पेट शो पे व्हाट डिड यू लाइक, हाउ इज द एनवायरनमेंट? It's so beautiful. I got to see a lot of pets. और सब इतने ज़्यादा cute हैं. Plus there are a lot of kittens, hamsters, and it's like very beautiful. Okay, what was your favorite one? Who was your favorite one? A friend of my friend, he got some hamsters. Those were really cute. Okay, so what do you think? आपके पास कोई पेट है या नहीं? Well, I have a cat, लेकिन मेरे friend से मैंने वो ले लिया. He has the cat, so I'm just gonna borrow it today. You're gonna have a cat. You don't have any pet right I now. was actually inspired today क्योंकि आज सब अपने pets लेके आए थे. मुझे बहुत FOMO हो रहा था. And I was like, अब इसके बाद मैं भी एक pet रखूँगी. अब आप भी एक पेट रखेगी। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि कैसा फीलिंग आता है जब आपको नजर आता है यू नो इट्स अ मदर फीलिंग, और सब लोग जो है वो बड़ा टची है अपने पेट्स को लेकर, तो कैसी फीलिंग आई आपको यहाँ पर पूरा जो है वो विजिट करके एंड एवरीथिंग? I felt so cute. It felt very good. ऐसा लगा that everybody, you know, apart from humans, people love animal as well. It is a very good feeling और हमें बहुत कम देखने को मिलती है, but when you get to see it, it's really beautiful. Fatima, you're looking so pretty. Thank you. My next question is, can you break down your outfit cost? Sure. So this jeans is by my brother. I don't know where he got it from. Okay. Shirt भी मेरे भाई की है, tie मेरे friend की है. Uh-huh. So everything I wear, it's usually bought from everybody around me. So I'm sorry I don't know anything. Okay, that's very cute, and I'm happy कि आपके around इतने रिश्ते हैं जिनसे आप borrow कर सकते हैं, because my brother, my sisters never share. Exactly. मेरे भाई को नहीं पता मैंने उसके कपड़े पहने हुए. So जब मैं घर जाऊंगी तब उसको पता चलेगा. अच्छा आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि you can like literally wear the masculine outfits and you can still slay? Of course. I mean, it doesn't matter the gender of the outfit. It's you. Yeah, So if you're it's you. confident enough, of course you're gonna look beautiful. That's for sure. Thank you so much. Thank you so you. much, Baba. You have such a positive energy. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज मैंने बहुत सारे पेट एनिमल्स को एक्सप्लोर किया है। देवर हैमस्टर्स, और मेरे लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट था, और साथ ही साथ हम लोगों ने आज एक वाइल्ड एनिमल को भी देखा कि लोगों ने उनको पेट किया हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना भाई, शौक का कोई मोल नहीं होता है। इसी के साथ साथ हमें दे इजाज़त। आमना आदिल और आमना आदिल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिया करें और अपना और अपनों का ख्याल रखा करें। खुदा हाफिज़।